नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में हाई कोर्ट में आज की डेट लगी है और जो पूर्व वाला कोर्ट ऑर्डर है जिसमें 13 दिसंबर को सुनवाई हुई थी उसमें भर्ती में सीधे तौर पर फाइनली कोई स्टे नहीं लगा है। मैं कल से आप सभी को बता रहा हूं कि आपकी भर्ती में सीधे तौर पर कोई रोक नहीं है। अफवाहों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। मैं यहाँ पर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी के द्वारा कोई गलत जानकारी दी जा रही है, बट ये होता है ना कि बिना कोर्ट ऑर्डर पढ़े, बिना चीज़ों को पूरी तरह से समझे अगर हमने कोई भी चीज़ें बता दी तो फिर उससे सभी लोग परेशान होते हैं। आप लोग कितना परेशान हो रहे हैं कल से? हमारे पास मोर देन 100 मैसेजेस आप सभी के आ चुके हैं। सुबह से कई फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं। इसके पहले भी एक पुरानी रेट्स थी जो कि खारिज हो गया था। मैटर आगे भी गया था बट उन याची पक्ष के अभ्यर्थियों को मौका या रात उनको नहीं मिला था। और इसमें मैटर यही है कि हमें नियमित किया जाए। बाद में जब भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई तो इसमें 12 अंक की वेटेज की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रीट्स फाइल किया गया है और इसी रीट्स में सुनवाई हुई है सिंगल बेंच में। अभी ये सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है और इसमें देखिए जो भी रेफरेंसेस लगाए गए थे याची पक्ष की तरफ से और जो भी इसमें जवाब लगाया जाना था सीएससी की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से, तो अभी वो जवाब लगाया ही नहीं गया। जवाब तलब है और आज की डेट लगी, 2 बजे का समय भी फिक्स किया गया है। आप सभी जानते हैं कि आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां हैं और प्रेशर भी है उन भर्तियों को पूरा करने का, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे बीडीओ का, चाहे मुख्य सेविका भर्ती का हो। उसी में अगर अलग से कोई कोर्ट का मैटर होता तो फिर उस पर भी समय देना पड़ता है आयोग को। तो इस वजह से यहाँ पर सुनवाई या पैरवी करवाई नहीं जा सकी है आयोग की तरफ से। लेकिन जैसे ही सुनवाई होगी और आज पूरी उम्मीद है कि सुनवाई हो जाएगी, वैसे ही ये मैटर फाइनल हो जाना है। भर्ती नियमावली के अनुसार की जा रही है। यहाँ पर देखिए जो भी याची पक्ष के अभ्यर्थी हैं उनसे कोई विरोध नहीं है। वो लोग अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए। आप सभी जानते हैं कि पूर्व वाले जो भर्ती हुई थी कुछ सीटें भी वहाँ पर बची हुई थी, कुछ सीटें इस भर्ती में ऐड भी किया गया था। और पहले के जो भी संविदारत वो लोग हैं वो लोग लगातार कई और भर्तियों का या फिर कई और रेफरेंस के माध्यम से उन्होंने इस भर्ती में अपने लिए वेटेज की मांग की है। वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। ये कोई फाइनल कोर्ट ऑर्डर नहीं है। जब फाइनली कोई कोर्ट ऑर्डर आता है उससे भर्ती सीधे तौर पर प्रभावित होती है। कोई भी गलत जानकारी कभी हम आपको नहीं देते, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप तुरंत नहीं समझ पाते हैं। और लगातार सुबह से आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि नहीं भर्ती में रोक लग चुका है, तो भर्ती 1 साल के लिए डिले, तो 1.5 साल के लिए डिले, तो 6 महीने के लिए डिले। इस तरह से कुछ भी आप लोग मत सोचें। केवल और केवल नेक्स्ट डेट के लिए ये भी क्यों यहाँ पर रोक लगाया गया था रिजल्ट डिक्लेयर करने पर, क्योंकि यहाँ पर याची पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से ये बोला गया था। लंबे समय से 2022 में ये केस फाइल किया गया था। लंबे समय से इस केस में सुनवाई या प्रॉपर तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही थी आयोग की तरफ से, या फिर जवाब नहीं लगाया जा सका था, जिस वजह से ना तो केस यहाँ पर डिस्पोज ऑफ हो पाया और ना ही कोई डिसीजन आ पा रहा था। तो यहाँ पर याची पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से ये बोला गया था कि इस दौरान अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो हमारे पिटिशनर का हित प्रभावित होगा। इस वजह से यहाँ पर कोर्ट की तरफ से केवल 60 टाइम पीरियड के लिए कुछ समय के लिए यानी नेक्स्ट डेट तक के लिए यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक थी, ना कि भर्ती पर सीधे तौर पर कोई स्टे नहीं है। जिस दिन सुनवाई होती है तुरंत कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता। कई बार कोर्ट ऑर्डर 1 से 2 दिन के अंदर आता है, कई बार कोर्ट ऑर्डर 3 से 4 दिन का भी समय लग जाता है। तो फिलहाल में ये कोर्ट ऑर्डर 2-3 दिन पहले ही आया था साइट पर और इस कोर्ट ऑर्डर के बारे में इसके कुछ पैरा को बिना समझे अगर हम यहाँ पर तुरंत ये मान लिए थे कि नहीं भर्ती में पूरी तरह से स्टे है या रोक है, तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं आपको चीज़ें थोड़ा सा समझने वाला था कि अभी तो सुनवाई चल रही है, अभी तो जवाब लगाया जाएगा, फिर याची पक्ष अपना रिजवाइंडर लगाएंगे। फाइनली वहाँ पर जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उससे ही डिसाइड होगा कि इसमें भर्ती में आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। इस जो भी रीट से फाइल की गई या फिर जो भी याची पक्ष की मांग है या फिर उनको भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे याची पक्ष या फिर अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं लेकिन लंबे समय से संविदा कर्मी हैं। इसके पहले भर्ती काफ़ी टाइम पहले हुई थी और आप यहाँ पर देखेंगे कि बार बार कभी यहाँ पर एजी की तरफ से या फिर डबल एजी की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल, इसके बाद आगे फिर सीएससी की तरफ से बार बार इसमें समय मांगा जा रहा था, कुछ उसमें रीजन बता करके। शुरू के दोनों पैरा में यही चीज़ें दिया गया है। फिर आप देखेंगे तीसरे वाले पैरा में याची पक्ष के पिटिशनर के एडवोकेट की तरफ से ये बोला गया कि अगर इस दौरान रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मुख्य सेविका भर्ती में, तो उस स्थिति में हमारे याची पक्ष जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनका हित प्रभावित हो सकता है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट डेट यानी आज की लगी है 20/12/2023 और समय भी फिक्स है 2 बजे से। तो 2 बजे से सुनवाई होगी और जैसे ही सुनवाई समाप्त होगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये बोला गया था कि तब तक आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन है, शैल नॉट बी डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स। नेक्स्ट डेट तक के लिए, केवल आज तक के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक है सिर्फ।
और अगर यहाँ पर आयोग की तरफ से पैरवी कर ली जाती है, प्रॉपर तरीके से सुनवाई करा ली जाती है, तो ये मैटर बहुत जल्द हो सकता है कि आज फाइनल हो जाए, हो सकता है कि आगे 1 से 2 डेट में फाइनल हो जाए, और बिल्कुल होने की उम्मीद है। और अभी भी आपकी भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरी होने की पूरी उम्मीद है। बस हम लोग यहाँ पर संगठित होकर के प्रयास करते रहे। और एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को जब भी जनता दर्शन कार्यक्रम लगे, केवल जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं आप सभी, गोरखपुर में, लखनऊ में पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार उपस्थित नहीं रहते, लेकिन गोरखपुर में उपस्थित होते तभी वहाँ पर जनता दर्शन कार्यक्रम लगता है। तो वहाँ पर उनको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन आप सभी जरूर दीजिए। इसका सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा। बाकी सभी प्रयास अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये प्रयास सबसे अच्छा प्रयास है। और इसमें देखिए, जो याची पक्ष है, उन्होंने चाहे बाल पुरस्कार विभाग हो, ICDS हो, चाहे आयोग हो, चाहे शासन हो, इन्होंने सबको रिस्पोंडेंट बना रखा है, प्रतिवादी बना रखा है। और इसी में देखेंगे जो 4th नंबर के जो रिस्पोंडेंट हैं, UPSSC आयोग, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एफिडेविट शैल बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट। यानी आप जो पूर्व वाला ऑर्डर है उसके आधार पर आप अपना जवाब दाखिल करें, काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और तब तक UPSSC आयोग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे मुख्य सेविका भर्ती में। तो बस कुल मिलाकर के इतना ही मैटर है ये। बाकी जैसे ही आज की सुनवाई समाप्त होगी, यहाँ पर वेटेज का मामला है, नियमितीकरण करने का मामला है। लंबे समय से शासन से मांग की जा रही थी, बात नहीं बनी। फिलहाल में इस भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल है, उन्होंने अपने लिए वेटेज की मांग की है। यानी जो लोग भर्ती प्रक्रिया का पार्ट नहीं थे, उन्होंने अपने आप को नियमित करने की मांग लंबे समय से कर रखी है, और उसको लेकर के मैटर भी बहुत पहले से चल रहा था। यहाँ पर जो लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल है, अपने लिए भारांक की वेटेज की मांग की जा रही है। यानी हमको प्रेफरेंस मिले, हमको भारांक मिलना चाहिए। लंबे समय से जो लोग संविदारत हैं, तो जैसे ही कोर्ट सुनवाई समाप्त होगी, तुरंत आप सभी को उसकी अपडेट दे दी जाएगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, और वीडियो को जितना हो सके आप सभी शेयर कर दीजिएगा। लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।